वो सीरीज जिसका टाइटल दिल्ली के मौसम की तरह हर 6 महीने में बदला गया है, उस सीरीज का आ गया है पहला टीजर। मैं बात कर रहा हूँ अगाथा ऑल अलोंग एटलीस्ट। अब यही टाइटल है इसका, जिसका मैं यहाँ करने जा रहा हूँ ब्रेक डाउन। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। ट्रेलर की शुरुआत में दिखाया जाता है एक जंगल और एक मर्डर की कहानी, जिसका इंस्पिरेशन क्लियरली मेयर ऑफ ईस्टटाउन जैसे मर्डर मिस्ट्री शो से लिया हुआ है। सीरीज और सिटकॉम पर रेफरेंस तो वांडाविजन सीरीज में भी किया गया था, जिसका ये स्पिन ऑफ है। और क्योंकि इस सीरीज को भी वांडाविजन राइटर जेक शेफर ने ही लिखा है, तो ये तो एक्सपेक्टेड था। अगाथा यहाँ दिखती है एज एन इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के रूप में, जो मिलती है इस आदमी से जो है एक जाना पहचाना चेहरा। ये आदमी है एक्टर डेविड ए पेटन, जिन्होंने हर्ब का किरदार निभाया था वांडाविजन सीरीज में। ये सीरीज भी इनिशियली सेट है वेस्ट व्यू में ही, जो क्लियर है इस पुलिस कास्ट में लिखा है वेस्ट व्यू पुलिस। अब आते हैं डेड बॉडी पर, जिसका नाम बोला जाता है जेन डो, जिसके हाथ है काले, जो वांडा के हाथ भी हो गए थे बुक ऑफ डार्कहोल्ड का इस्तेमाल की वजह से। इसके कॉज ऑफ डेथ बोला जाता है ब्लंट फोर्स ट्रॉमा, और वांडा का डेथ हुआ था क्योंकि वो पूरा गुफा गिर गया था वांडा पर वांडागर माउंटेन में डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के आखिरी पलों में। तो ये भी मैच करता है। और फाइनली जिस तरह के कपड़े पहने हुए हैं इस लाश ने, हुडी, जैकेट और जीन्स वांडा को पहने हुए देखा गया है वांडाविजन सीरीज के दौरान। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये लाश अगाथा के दिमाग के हिसाब से है वांडा की ही, और इस पर पुष्टि मिलती है अगाथा के इन सीक्वेंसेस में कि अगाथा अभी भी वांडा के स्पेल के वश में है, जो वांडा ने उस पर वांडाविजन के आखिरी पलों में किया था, जिससे उसे निकालती है ऑब्री प्लाजा का किरदार, जो दिखती है पहली बार इस ट्रेलर में। उनके किरदार का नाम दिया गया है रियो विडाल, जिसका कनेक्शन ग्रीन विचेस के कॉवन से है, जो इन दूसरे क्लिप से क्लियर है। हालांकि आई वोंट बी सरप्राइज अगर उनका किरदार कॉमिक से कोई बड़ा किरदार निकले और रियो उनका नकली नाम हो और मार्वल फिर से हमें बेवकूफ बना रहा हो। तो क्या वांडा वापस आ रही है सीरीज में, एज यहाँ कई सारे रेफरेंसेस है वांडा के। ये क्लियर है कि वांडा मर चुकी है एमसीयू में, जो ऑब्री प्लाजा का ये लाइन क्लियर करता है। That witch is gone. पर वो वापस आ रही कि नहीं उसका पता नहीं, पर उसके कुछ हिंट्स ट्रेलर में आगे मिलते हैं, जिस पर मैं बाद में बात करूंगा। डेट्स भी दिखते हैं, जो अक्टूबर 13 में लिखा आता है डब्ल्यू मैक्सिमॉफ, यानी कि वांडा मैक्सिमॉफ नहीं, पर मुझे लगता है कि ये टैग हो सकता है विलियम मैक्सिमॉफ पर, यानी कि वांडा के बेटे बिली पर, जो इस सीरीज में दिखने वाला है, जिस पर भी मैं बाद में आऊंगा। इन दूसरे डेट्स में कुछ और ईस्टर एग्स छुपे हुए हैं। फरवरी 16 है एलिजाबेथ ओल्सन, जो वांडा का किरदार निभाती है एमसीयू में, उनका बर्थडे। 28 अगस्त है आइकॉनिक कॉमिक बुक राइटर वांडा और अगाथा का कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया था जैक कर्बी का बर्थडे। दिसंबर 28 है एक और आइकॉनिक कॉमिक बुक राइटर स्टैन ली का बर्थडे। जून 2 है मार्वल हेड केविन फाइगी का बर्थडे। जनवरी 21 है वो डेट जब वांडाविजन सीरीज डिज्नी प्लस पे शुरू हुई। एक्चुअली जिस किताब के नीचे ये लिखा हुआ है वो एक लाइब्रेरी रजिस्टर है, उसी के नीचे लिखा है स्टेट ऑफ न्यू जर्सी पब्लिक लाइब्रेरी वेस्ट व्यू ब्रांच 53961। 53961 कॉमिक्स में लिंक्ड है डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ, जहां एक रियलिटी में डॉक्टर स्ट्रेंज और गीना वॉटकर, जो क्रिस्टीन पामर का एक और वर्जन थी, वो दोनों इस नंबर की रियलिटी में रहते थे। और हाँ, उस रियलिटी में जीना थी सॉर्सरर सुप्रीम। खैर, इससे ये भी क्लियर होता है कि सारा सीन अगाथा के दिमाग में चल रहा था, जो वांडा के स्पेल में फंसी हुई थी। जब अगाथा उस स्पेल से निकल रही होती है, वो करती है कॉस्ट्यूम चेंज, जो एक और वांडाविजन रेफरेंस है। ऐसे सिमिलर लुक्स में अगाथा उस सीरीज में भी दिखी थी। और हाँ, इससे ये भी क्लियर होता है कि ये सीरीज सेट है पोस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद। अगले कुछ क्लिप्स में दिखाया जाता है वो फ्लैशबैक सीन जो वांडाविजन में दिखाया गया था, जहां अगाथा अपने कवन ऑफ विचेस इंक्लूडिंग उसकी मां को मार देती है। फिर अब ये भी क्लियर है कि वांडा के स्पेल की वजह से अगाथा के पावर्स उसके पास नहीं है, यानी कि वो पावरलेस हो गई है। जो गाना इस ट्रेलर में बजता है वो है फ्लोरेंस प्लस द मशीन 7 डेविल्स। तो इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगाथा के कवन में भी 7 लोग हैं और सैलम 7 में भी 7 लोग हैं, जिन पर मैं भी बाद में आऊंगा। इस क्लिप का एक इमेज रिसेंटली निकला था जहां अगाथा और उसका कवन कुछ मिस्ट्री दरवाजा खोल रहा है। ये दरवाजा है पेंटागन शेप का। पेंटागोनिकल शेप विचक्राफ्ट में काफी इंपॉर्टेंट है और वांडा का हेक्स भी पेंटागोनिकल शेप का ही था। एक राक्षस दिखता है जिसके पास पंख है, लंबे बाल भी है। काफी डरावना फील दे रही है टीजर। आखिर में भी काला भूत दिखता है। फाइनली दिखते हैं नेटफ्लिक्स सीरीज हार्टस्टॉपर के स्टार जो लॉक का फर्स्ट लुक। का नाम तो लिस्टेड है स्टीन, पर एक्चुअली आर्टिकलों के मुताबिक वो निभाने वाले वांडा के बेटे बिली का ग्रोन अप रोल। यहाँ वांडाविजन में दिखा वांडा का बेटा बिली, जिसे वांडा ने क्रिएट किया था वांडाविजन में अपने हेक्स के द्वारा, बिल्कुल कॉमिक्स की ही तरह। कॉमिक्स में कई सालों बाद बिली और उसके भाई टॉमी का रीइंकार्नेशन हुआ था एज बिली कैप्लन, और टॉमी शेपर्ड टॉम लॉक वही बिली कैप्लन का किरदार निभा रहे हैं। बिली के पास वांडा की तरह मैजिकल पावर्स थे और कॉमिक्स में भी वो वांडा की तरह म्यूटेंट था। यहाँ शायद उस पर भी नॉट मिलेगा एज एमसीयू में अब म्यूटेंट्स आ गए हैं मिस मार्वल और नेमोर के आगमन के साथ। मैं 616 की बात कर रहा हूँ। फॉक्स वाले किरदार तो दूसरी रियलिटी से घुस रहे हैं एमसीयू में। लॉक का किरदार उसी कॉमिक कहानी को आगे बढ़ा रहा है और
इसीलिए पॉल एडल्सन और मरिया डिजीजिया को कास्ट किया गया है जेफ एंड रेबेका कैप्लिन, बिली के सपोर्टिव माता पिता कॉमिक्स की तरह। एक सीन में जो ब्लू हेड के बैंड के साथ दिखता है, जो बिली के कॉमिक बुक कॉस्ट्यूम का पार्ट है कॉमिक्स में भी, और वांडा विजन के हैलोवीन वाले वैसा ही कुछ हेडबैंड पहना था। उसके पावर्स में है टेलीकिनेसिस, जो हमने वांडा विजन शो में देखा था जब उसने अपने भाई को उसकी तरफ दौड़ने से रोका था। वो किसी के भी दिमाग को वश में कर सकता है। और टेलीकिनेसिस जो तब दिखा था जब उसने विजन को मुसीबत में देख लिया था वांडा विजन सीरीज में। वैसे विलियम का यहाँ होना एक और यंग एवेंजर्स टीम के मेंबर पर मोहर लगाता है, जिस टीम का असेंबल कमाला और केट कर रहे थे द मार्वल्स में। तो यंग एवेंजर्स प्रोजेक्ट बन रहा है, इट इज कंफर्म्ड। वांडा असेंबल करती है अपने कवन को, जो उसका साथ देते हैं इस मिशन में, जिस टीम में शामिल है जेनिफर केल। शी ज़माटा निभा रही है जेनिफर केल का किरदार। कॉमिक्स में जेनिफर केल एक सॉर्सरस है, जेरेड नाम की कल्ट का पार्ट थी और बाद में लीडर भी बनी उस कल्ट का। उसने अपनी फैमिली की लेगेसी को इनहेरिट किया था, जहां उसे एक मिस्टिकल टोम को गार्ड करना था, जिसकी मदद से वो बन गई एक पावरफुल सॉर्सरस जो लड़ती है डेमोनिक फोर्सेस से। एलिस वू निभा रही है एलिस वू का किरदार, जो हो सकती है कॉमिक्स से एलिस गलिवर। एलिस गलिवर थी ऑगस्ट वू की बेटी, जो थी मैजिकल गार्डियन ऑफ हांगकांग। एलिस को मैजिक पावर्स अपनी माँ से मिले, पर अपने पावर्स को छुपाने के लिए वो डायरेक्टली कभी अपने पावर्स का इस्तेमाल नहीं करती थी, पर हेक्सेस और स्पेल्स के थ्रू दुश्मनों का सामना करती थी। एक क्लिप में एक चाइनीज लेडी दिखती है, जो हो सकती है एलिस की माँ। ऑगस्ट वू की लिलिया कॉल्ड्रो ब्रॉडवे लेजेंड पैटी लूपॉन निभा रही है लीला कैल्डेरो का किरदार, एक 450 साल ओल्ड विच जो टैरेट कार्ड का इस्तेमाल करती है, और वो कॉमिक्स में एक विच है जिसे कहा जाता था द क्वीन ऑफ जिप्सीज, जो है कीपर ऑफ द पावरफुल बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो, जो किताब वॉटर सीजन 1 में दिखाया गया था। और वो मेंबर भी है सॉर्सरस कवन की, यानी कि उनको कवन की एल्डरली मेंबर के हिसाब से दिखाया जा सकता है। और क्योंकि वो एक ब्रॉडवे स्टार है तो गाना बजाना तो होगा ही। लिलिया का कॉमिक्स में स्ट्रेंज और वांडा के साथ भी कनेक्शन है। इनफैक्ट कॉमिक्स में वांडा बनेगी स्कारलेट विच, ये प्रेडिक्शन लिलिया ने पहली बार किया था कॉमिक्स में। इस टीम में शामिल है डेब्रा जो रूप भी, जिनका किरदार वांडा विजन में दिखा था। शैरन डेविस का किरदार निभाया था उन्होंने। इसका मतलब क्या ये है कि शैरन भी एक विच है? अगर नहीं तो वो इस टीम का पार्ट क्यों है? एगाथा का मिशन है टू वॉक ऑन द विचेस रोड। विचेस रोड एक ऐसा इविल एग्जिस्टेंस है जिस पर सिर्फ सॉर्सरर्स चल सकते हैं। विचेस रोड पहली बार दिखा था वांडा के सोलो कॉमिक रन में, जो लिखा था जेम्स रॉबिन्सन और क्रिस विजन्स ने इन 2016। विचक्राफ्ट में एक नई बीमारी शुरू हो गई थी, जिसका सोर्स ढूंढने के लिए वांडा और एगाथा का भूत निकल पड़ते हैं विचेस रोड के लिए। इस रोड में कई सारे दैविक और राक्षसी शक्तियां रखी हुई थी, जिसे पार करके जाना पड़ता है सॉर्सरर को। हालांकि यहाँ वांडा मर चुकी है और एगाथा को उसके पावर्स वापस चाहिए, इसलिए वो विचेस रोड पे जा रही है। पर बिली यहाँ क्या कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इस सीरीज के सिनॉप्सिस में लिखा हुआ है कि जो भी विचेस या सॉर्सरर रोड के ट्रायल को सक्सेसफुली पार करेगा, उसको मिलेगा जो उसके पास नहीं है। इन ट्रायल्स के भयानक नजारे दिखते हैं टीजर के कुछ क्लिप्स में। क्या बिली अपनी मरी हुई माँ वांडा को ढूंढ रहा है? हो सकता है इसी फंडे के साथ वांडा को वापस लाया जाए एमसीयू में। इस भयानक क्लिप में एगाथा बिली के दिमाग के साथ खेल रही हो एक बंद जेल टाइप कमरे में, जहाँ शायद एगाथा बिली का मेंटल मैनिपुलेशन कर रही है। द सैलम 7 के भी दर्शन होते हैं इस क्लिप में। कौन है सैलम 7? सैलम 7 था एक ग्रुप ऑफ मैजिकली म्यूटेटेड सुपरह्यूमंस जो रहते थे न्यू सैलम कोलोराडो नाम के टाउन में। न्यू सैलम है एक कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिशनर्स ऑफ मैजिक, जिनके पास मैजिकल पावर्स हैं, जो अलग अलग एनिमल्स के शेप में आते हैं। ओकोवी ऑक्पोक्स वासिली बनेगी सिसाडा, बेथनी करी बनेगी क्रो, एथेना पेरेम्बल बनेगी फॉक्स, मरीना मजापा बनेगी स्नेक, ब्रिटा ग्रैंड बनेगी रैट, चाओ नोमोवा बनेगी कोएट, एलिशिया वेला बेली बनेगी आउल। हालांकि कॉमिक्स में इनकी कहानी कुछ अलग है। यहाँ उनको दिखाया जा सकता है उन औरतों की बेटी के रूप में जिन्हें एगाथा ने वांडा विजन वाले फ्लैशबैक सीन में मार डाला था। टीजर के आखिर में दिखता है ये कूल शॉट जहाँ विचेस झाड़ू में निकल पड़ी हैं अपने मिशन के लिए, जो क्लियरली रेफरेंस है 1993 रिलीज आइकॉनिक होकस पोकस मूवी के इस क्लिप पर। इन अ वे एक ट्रिब्यूट है ये फ्रेम, एज वो बढ़िया फिल्म भी विचेस पर ही बेस्ड थी और ये भी विचेस पर ही बेस्ड है। इस आखिरी क्लिप में जो एगाथा उल्टी चलने वाली भूत बन जाती है, काफी क्रीपी है। तो ये दुनिया मार्वल के हॉरर साइड को दिखाएगी, जो अभी तक वांडा विजन, डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और वेयरवुल्फ नाइट में टच किया गया था। और क्या आखिर में मेफिस्टो दिखेगा हमें, जिसका एगाथा से कॉमिक बुक कनेक्शन तो है। जी हाँ, मैं फिर से मेफिस्टो की तरफ जा रहा हूँ। ट्रोल करने वालों ट्रोल करो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेफिस्टो आ रहा है। सीरीज स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी 18 सितंबर से और पूरे 9 एपिसोड का सीजन है, जो वांडा विजन में भी था और शी हल्क में भी था। Perfectly not confusing. तो दोनों एक्सट्रीम एग्जांपल्स हैं यहाँ, बहुत अच्छा और बहुत बुरा भी। देखना होगा कौन सी श्रेणी में आती है सीरीज। आप लोगों को कैसी लगी टीजर कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। मिर्जापुर सीजन 3 रिव्यू समेत कुछ रिसेंट वीडियोस आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे एमसीयू ट्रेलर ब्रेकडाउन के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। जस्ट अ रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर
@ProNerdyView201 में और ProNeedDiary blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।